अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं जी सब लोग? ठीक ठाक मज़े में होंगे, अल्लाह का शुक्र है हम सब भी ठीक हैं। तो जनाब एक न्यू और बड़ी स्पेशल वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँ। उसकी डिमांड भी थी, मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज आए थे और कुछ वैसे मुझे एक मेरी सिस्टर ने मुझे कहा कि हाँ आप बताएं कि कितना मुश्किल है या क्या सीन है। तो चलें जी, सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं और स्टार्ट करते हैं। ये जो दो आदमी आगे जा रहे हैं ये सब बताएंगे आपको, मेरे सवाल होंगे और ये सारे उनके जवाब देंगे। ठीक है, मैं अपने मुताबिक पूछूंगी ताकि मेरी ऑडियंस जो है वो सेटिस्फाइड हो जाए, उनको ठीक से समझ आ जाए। और एंड पे आपको एक प्लस पॉइंट भी बताएंगे, वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। साथ में आप मौसम चेक करें, कितना प्यारा मौसम है यार, ये कितना खूबसूरत लग रहा है ना। स्काई को देखो, ग्रे वाइट स्काई ब्लू, और साथ में ये लीव्स जो हैं ट्री, कितना खूबसूरत लग रहा है। इतने प्यारे, मतलब फ्रेश पत्ते हैं। इस टाइम ऐसा लग रहा है वॉश हुए में, बारिश हुई है ना तो इसलिए ज़रा ज़्यादा ही फ्रेश लग रहे हैं। बातें करो। मेरा फ़र्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जी जर्मन में फ़िरोशाइन किस एज से स्टार्ट कर सकते हैं ये बताएं, और कितनी लैंग्वेजेस हैं जिसमें आप कर सकते हो ये बताएं। अच्छा, मैंने बताना है? हाँ, आप नहीं बताने वाली हैं। अच्छा, लैंग्वेजेस डिपेंड करता है आप कौन से फास्ट फूड में करते हो, क्योंकि जहाँ पे शुरू में मैंने करना था वहाँ पे वो खाली डॉइच में करवा रहे थे। ओके, जहाँ पे मैंने अब किया है आप उधर और भी ज़ुबान में कर सकते हो। इंग्लिश हो गया, डॉइच तो है ही है। 11-12 लैंग्वेज हैं, है ना? हाँ जी, अब सारों का नहीं पता, लेकिन हाँ जी। इतनी लैंग्वेज हैं। अब ये बताएं कि किस एज से जो है ना फ़िरोशाइन स्टार्ट कर सकते हैं आप? 16,5 से 16.5 साल से ही। और डिपेंड भी करता है जगह जगह। जैसे अब इटली में मेरे कुछ दोस्त हैं वो 14 से शुरू कर सकते हैं खाली। हाँ, वो कंट्री का फ़र्क है। का फर्क आ जाता है। यहाँ पे आप 16.5 साल से लाइसेंस करना स्टार्ट कर सकते हैं। डिपेंडेंट होके 18 के बाद 18 साल की एज का हो जाएगा। हाँ। तो ऑटोमेटिकली इसका घर भी आ जाएगा कार्ड। तब तक ये मेरे साथ ड्राइव कर सकता है, खुद अकेला नहीं कर सकता। वैसे जब आप अनमेरिड करते हो फास्ट फूड में तो आपको ऐप भी मिलती है, यहाँ से आपने पढ़ना होता है। आपने वीक में 2 दफ़ा उधर जाना भी होता है स्कूल। बिल्कुल, और आपको मिनिमम 12 दफ़ा जाना होता है। मेरी दफ़ा में मिनिमम 12 थे। 12 ओके। घंटे यानी कि आपने जाना है 12 दफ़ा। 12 दफ़ा वो बिल्कुल। एक यानी कि 1.5 घंटे का होता है ना। हाँ जी। इंटरिस्ट होता है, यानी कि स्कूल टाइम एक जो है वो 1.5 घंटे का है। जो क्लास लेते थे आप? क्लास जो ओके। है। और ऐप जो मिलती है आपको वो भी अलग से ख़रीदनी होती है। उस पर भी 90% आपका मिनिमम होना चाहिए, फिर आप अपनी थ्योरी की दे सकोगे। उनको पता चल जाता है वो उधर के भाई ये 90% ओके है, इसका ठीक है। वो उस ऐप से कनेक्ट होते हैं, क्योंकि वो ऐप जब देते हैं उसमें सारा डेटा होता है कि किस स्टूडेंट को हमने ये ऐप दी है, और वो अपने सिस्टम में देख लेते हैं कि भाई ये हमारा स्टूडेंट ये है, इसने कितनी तैयारी की है, इसकी कितनी परसेंटेज है। अगर 90 से ऊपर हो तो फिर वो कहते हैं ओके अब तुम एग्ज़ाम के लिए रेडी हो, अब जो है तुम्हें अपना ये थ्योरी कर लो, दे सकते हो, थ्योरी कर सकते हो। थ्योरी करने में भी यही है कि जी कितने सवाल आए थे जी, कितने सवाल होते हैं थ्योरी करने में? 3 तो होते हैं जो आपने बिल्कुल बगैर किसी गलती के करने होते हैं कि उसमें गलती की गुंजाइश होती है? हर एक क्वेश्चन पे पॉइंट्स होते हैं। जैसे एक क्वेश्चन के 3 पॉइंट्स हैं, Okay. एक के 4 और एक के 5, इससे ज़्यादा नहीं है। अच्छा, और आप 10 पॉइंट से ज़्यादा गलत नहीं कर सकते हो। ठीक है। जैसे कि मैंने 30 सवाल पे एक क्वेश्चन गलत किया जिसके 3 पॉइंट थे। ठीक है, और- ना होने के बराबर ही। बिल्कुल। ठीक, तो ओके, ओके। 10 की गुंजाइश 10 पॉइंट तक आप यानी कि छूट है उसके, अगर बाद जाते हो 11-12 तो आप फेल हो जाते हो। ठीक। अब आप ये बताएं कि आपने जो एक स्टूडेंट वहाँ पे आपका लगता है उसके कितने पैसे होते हैं? अच्छा जी, थ्योरी जो होती है ना वली साहब, थ्योरी कितने घंटे आपने मस्ट जो है वो थ्योरी स्टूडेंट लगाने, यानी कितने घंटे ड्राइव करनी होती है मिनिमम? हर फास्ट फूड का डिपेंड करता है, लेकिन मेरे पास था कि आपको 12 मिनिमम घंटे लगाने चाहिए उनके साथ। और जो 1 घंटा होता है जी, ये इनकी लैंग्वेज में यानी कि इनके सिस्टम में 45 मिनट्स का होता है, 60 मिनट का 1 घंटा नहीं होता। और इसके जो है ऑब्वियसली वली को नहीं पता होगा, कुछ लोगों का सवाल होगा कि ये 45 मिनट्स के कितने पैसे हैं। हर फार्शूले के अपने अपने पैसे हैं। जहाँ से वली ने किया है वो अगर लोकल गाड़ी चलवाते हैं 45 मिनट तो उसके 65 यूरो हैं। अगर वो हाईवे पे लेके जाते हैं जिसे हम ऑटोबान कहते हैं उसके 73 यूरो हैं। ठीक है। और मिनिमम जो है ये दोनों मिला के
12 घंटे 20 घंटे मिनिमम करने होते हैं। तो कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा भी करते होंगे वली। हाँ, जो मेरा फादर है उसने एक दफ़ा मुझे बात सुनाई थी कि एक उसका फास्ट हुआ था जिसने 8,000 में पतेंट किया था। वो तो फिर मेरे ख्याल में बहुत ही ज़्यादा कोई नालायक थी कि भाई जिसने इतना ज़्यादा, क्यों, वजह क्या हुई उसने नहीं बताई? नहीं, उसने बस कहा था कि वो ज़्यादा दफ़ा फेल होया होगा उसमें जो प्रैक्टिकल में होता है, प्रैक्टिकल में ज़्यादा दफ़ा फेल हुआ था। और हाँ, ये इसीलिए इतने ज़्यादा पैसे लगे हैं कि जब आपने मिनिमम 20 टुंडे लगाए हैं, 20 घंटे किए हैं, उसके बाद अगर आपने फिर एग्ज़ाम दिया है, यानी कि उसको 180 यूरो जो है उसके भी हैं। अगर आप एक दफ़ा 2 दफ़ा फेल हो जाते हो या 3 दफ़ा, 500-600 यूरो तो ये चला गया। हाँ। प्लस उसके बाद अगर फेल हो जाते हो तो कितने घंटे मस्ट लगाने होते हैं? जब आप प्रैक्टिकल एक दफ़ा फेल हो गए आपको मिनिमम 2 घंटे वापस से लगाने पड़ते हैं। मिनिमम 2 घंटे आपको, मतलब 45 मिनट लगाने पड़ते हैं। ये भी डिपेंड करता है उन पे, अगर वो कहें कि तुम्हें और 4-5 लगाने हैं तो वो ज़रूरी होंगे, लेकिन मिनिमम 2 होते हैं। अगर वो कहें कि होड़ लगाने तो होड़ लगाने पड़ेंगे फिर, और फिर आप कहीं जाके दे सकोगे। उसकी फिर वो ये होगा कि एक दफ़ा फेल होने के बाद दोबारा अगर आपने तैयारी की है, रेडी हो, तो वो बड़ा टाइम का फ़र्क होगा, ड्यूरेशन बड़ा लंबा होगा, वो टर्मीन या अपॉइंटमेंट बड़ी लेट की देते होंगे। वो डिपेंड करता है जब उनके पास फ्री टाइम हो। क्योंकि जैसे जब मैंने किया ना पिछले वफे में, तो वो कहते हैं कि ये वीक में सारा फुल है तो कोई जगह नहीं है, जैसे किसी ने करना है प्रैक्टिकल देना है, जैसे इस वीक में कोई जगह नहीं है और जुमा फेयर के बाद तक की टाइम, यानी कि गर्मियों की छुट्टियों के बाद दोबारा से जाके अब टर्मीन है, यानी कि अपॉइंटमेंट्स है, इसलिए ठीक हो गया। और इसमें प्लस पॉइंट आप बताओ जी कि जो क्या हो सकता है कि आप कैसे रहो तो आप ज़्यादा इजी रहोगे? वो आपसे समझाएंगे। अच्छा, मैं समझाऊँ। प्लस पॉइंट ये है जी कि इसमें जो जिस स्कूल में आप पढ़ते हो उनके साथ आपके जो है वो अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, उनसे बदतमीज़ी से कभी पेश ना हो। अब देखिए ना, वलीस ने मुझे आके ये बताया है कि वो जो आया था एग्जामिनर आया था, वो वली को खुद बता रहा है कि तुमने यहाँ गलती की है। इसके बावजूद भी वली को उन्होंने बोला हम तुम्हें पास करते हैं। उसकी वजह एक तो चले अल्लाह की मेहरबानी है, कामयाबी मिलनी थी। हाँ बिल्कुल, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये कि ये मुझे अक्सर आके कहता था कि भाई वो जो टीचर है मेरा वो बहुत ऊंची, कई दफ़ा बहुत ऊंची बोलता है और मैं गुस्सा करता है भी हुआ हूँ और परेशान भी मैंने इसको 1-2 दफ़ा देखा है। लेकिन वही बात है कि अगर आप उनसे सही रहते हो, बदतमीज़ी नहीं करते हो, तो वो भी एक इंसान है। वो सोचते हैं कि भाई हमने इसको अगर उस्ताद हो के समझाया तो इसको फिर कामयाबी भी मिलनी चाहिए। बिल्कुल। पॉइंट ये है कि अपने जो टीचर के साथ आप जो है ना बिल्कुल हाइपर नहीं होना आपने, बिल्कुल नॉर्मल रहना है, उनको स्ट्रेस नहीं देनी है, उनसे बदतमीजी ओके करना है आपने बस। और इंशाल्लाह जो है ना सब बच्चों को इसी तरह कामयाबी मिलेगी जी। हाँ इंशाल्लाह। अब सारा आप ये भी डिटेल बता दें कि आपने कितना, मतलब इस पे कितने में फिरोशाइन हुआ ना? अब अच्छा जी, फिरोशाइन जो है ये लाइसेंस वाली ने जो किया है ये तकरीबन 3,000 में बहुत नॉर्मल हुआ है। नॉर्मल जो है उसके टीचर ने भी यही बोला है 4-4 हज़ार जो है वो लग जाता है, लेकिन माशाल्लाह वली ने तकरीबन 3,000 में कंप्लीट किया है, जो को एक बड़ी वली के लिए बड़ी एक विन वाली बात है कि 3,000 में होता नहीं है। लेकिन माशाल्लाह उसकी वजह ये है कि मैं इसको चोरी छुपे गाड़ी चलवाता रहा हूँ। हमारे पास ये देखें ना, ये सारा एरिया इस तरह का है, ये ऐसे राउंड लगा के इधर उधर छोटे मोटे और थोड़ी प्रैक्टिस करवाते रहे हैं ताकि ना ज़रा वली का हाथ खुल जाए, यही चीज़ थी सारी। और बाकी जी इंशाल्लाह सना भी 1-2 महीने में 16.5 की होने वाली है ते असी ਇਹਦੀ भी होना तैयारी करवानी है ते अल्लाह चाहे तो दुआ करे जी भी कर लवे, मैंने जो कि उम्मीद कोई नहीं है। 16.5 हो जाना अगले महीने की नहीं? उसको नहीं मैंने भी अभी 3-4 महीने हैं, 2-3 नहीं है, 4-5 महीने 16.5 के होने में। क्या करते हैं, भूल गए? बस साल ही पूरा कर दो। देख लें आप ज़रा इनके काम चेक कर लें। कोई बात नहीं, अगर मेरी किस्मत में होगा तो मैं भी कर लूँगी इंशाल्लाह। क्या ख्याल है मेरे लोगों, है ना? अभी उनकी फैमिली बताएगी जी। तो बस ये सारी बातें थी। अगर आप और भी मज़ीद पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिएगा, इन्होंने मतलब डिटेल में आपको सब कुछ बता दिया है। ठीक है जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वली आपको फिर से बहुत मुबारक हो। अल्लाह हाफ़िज़।